मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुछ पतियों के द्वारा मुझसे यह पूछा गया है कि पत्नी ना तो साथ में रहना चाहती है और न तलाक लेना चाहती है, अपने माँ बाप के घर पर जाकर बैठ गई है, ऐसे में हम क्या करें। तो वीडियो ये शुरू से महत्वपूर्ण है और अंत तक इसको अवश्य देखें। इसमें कुछ मैं सुझाव अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। कई बार ऐसी स्थिति परिवारों में आ जाती है क्योंकि पत्नी अलग परिवेश में पढ़ी लिखी है बड़ी हुई है, उनके सामाजिक संस्कारों में और आपके पति के घर के परिवार के कई बातों में बहुत भिन्नता रहती है। शादी के बाद पत्नी एडजस्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन कई बार पति पत्नी के मध्य विवाद इस स्थिति तक आ जाता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते। छोटी मोटी नोकझोंक इस स्थिति तक पहुंच जाती है कि पत्नी जाकर माँ बाप के पास बैठ जाती है अपने, और इसमें पति पक्ष या उनके माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। वो कोर्ट में केस भी डाल देती है, कई बार मेंटेनेंस का, एलिमनी का, डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ऐसी स्थिति में पति बेचारा क्या करे। सारी पत्नियां एक सी नहीं होती हैं, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि लेकिन आजकल ऐसा कई जगह प्रचलन में हो रहा है। ऐसा शादी होने के बाद तो पत्नी को यदि साथ नहीं रहना है और जाकर माँ बाप के पास बैठ गई है, ना तो आना चाहती है, पति बुलाने भी गया, फोन पर भी बात हुई तो भी तैयार नहीं होती है। तो ऐसे में जो विवाद इस हद तक पहुंच गया कि उनका आपस में एक साथ रहना संभव नहीं है या क्या है, तो या तो मिल बैठकर इसके लिए कोई रास्ता निकाले। यदि पत्नी मेंटेनेंस एलिमनी के बारे में केस वेस लगा देती है, डोमेस्टिक वायलेंस, तो भी कोशिश करें कि बात बन जाए। यदि बात बन नहीं पाती है तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है पति पत्नी या उसके घर वालों पे, पति के और उसके परिवार के घर वालों पर पत्नी हो सकता है दबाव बनाना चाहती हो, जिससे उसकी जो भी शर्तें वो चाहती है वो पूरी हो। दूसरा, मेंटेनेंस या एलिमनी के लिए भी वो केस लगा देती है। बच्चा अगर हो गया है तो बच्चे की कस्टडी कौन रखेगा, उसको प्रतिमाह क्या मिलेगा, या फाइनली एलिमनी में लमसम उसको एक लंबा अमाउंट मिल जाता है। हो सकता है वो दूसरी शादी करना चाहती हो, कोई अन्य कारण हो सकता है। तो फैमिली कोर्ट में पति को चाहिए कि ऐसे में एक सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अर्थात दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, अर्थात वो तो पत्नी को रखना चाहता है लेकिन पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है, ऐसा दावा लगा सकता है। तो फैमिली कोर्ट उसको एक डिक्री देगा सेक्शन 9 की और पत्नी को यह कहेगा कि वो पति के साथ रहे। इस पर भी यदि बात नहीं बनती है तो आप आगे ये कर सकते हैं कि अलग अलग रहने के लिए सबसे पहले कोशिश करें। अगर दोनों की बातचीत होती है, वो है घर वालों की बात होती है, तो इसमें आप डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अर्थात आपसी सहमति से तलाक, दोनों अगर तैयार हैं तो वहां बात बन सकती है। इसमें 1 साल के अंदर आप तलाक, शादी होने के बाद 1 वर्ष के पीरियड रहता है, उसके बाद कूलिंग पीरियड अभी खत्म कर दिया गया है, वैसे ले सकते हैं। या डाइवोर्स बाय कंटेस्टेड डाइवोर्स, जिसमें कोई ऐसे आधार पति या पत्नी के पास रहते हैं तो उसमें फैमिली कोर्ट में उन आधारों पर तलाक के लिए आवेदन लगा सकता है। मैंने अलग से इस चैनल पर कई वीडियो इस बारे में डाले हुए हैं। तो सबसे पहले तो नेगोशिएट करें, बातचीत बन जाए, रिश्तेदार बैठ जाएं, परिवार वाले बैठ जाएं, और जिसकी कोई बात दोनों पक्ष मानते हो उन्हें बैठाकर कोशिश करें कि कोर्ट कचहरी तक मामला न जाए। इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है, रुपया पैसा भी खराब होता है और ये मामले सालों तक कई बार खिंच जाते हैं। तो या तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, अगर सहमति है तो उस तरह हो सकता है, या कंटेस्टेड डाइवोर्स में 2-3 वर्ष का समय लग जाता है। तो डाइवोर्स बाय जो भी आप अदर ग्राउंड्स पे लेते हैं उस पर वीडियो देखकर आपकी जानकारी बढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट का केस हो। और कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि डाइवोर्स का कोई ग्राउंड ही किसी के पास नहीं होता है, तो झूठे ग्राउंड्स के आधार पर भी लोग केस लगाते हैं। मेरी राय में ऐसा कदापि मत कीजिए। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का यह है कि पत्नी यदि साथ नहीं रहना चाहती है और न तलाक देना चाहती है तो पति को सबसे पहले सामंजस्य स्थापित करके, बातचीत करके, उसके घर वाले दोनों तरफ से नेगोशिएट करें, मीडिएशन में जा सकते हैं। और कई बार वो झूठी रिपोर्ट महिला थाने में भी कर देती है, तो आपको वहां से बुलावा आता है, नोटिस आता है, जाकर देखिए, कोशिश कीजिए आपसी बातचीत से मामला हल हो जाए और दोनों का परिवार अच्छे से रहने लगे, पत्नी पति के पास आकर रह सके। क्योंकि एक बार गठान पड़ जाने पर छोटी मोटी बातें हर परिवार में होना स्वाभाविक है और ये लाइफ एक अस्तित्व का संघर्ष है। प्रत्येक व्यक्ति के मन जैसी बात नहीं हो सकती है। तो मेरा पत्नी जो इस तरह की कर रही है उनको भी ये सुझाव है कि वो आपसी एडजस्टमेंट करें। और हिंदू सप्तशती में 7 फेरों के बाद शादी होती है, पवित्र बंधन है, पति परमेश्वर की तरह है और वो अच्छी आपको
स्थिति में रखने का पूरा प्रयास करता है, बच्चे भी अच्छी तरह रहें, पत्नी भी रहे, उसका परिवार अच्छे से रहे, ऐसा हर व्यक्ति का संभवतः प्रयास रहता है। कई बार ईगो क्लैश होने से, ईगो टकराने से स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि मामला बिगड़ जाता है। तो परिवार को बिगाड़िए मत, बनाइए और कोशिश कीजिए, अगर छोटी मोटी गलतियां हैं तो एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दीजिए। पति भी पत्नी की गलती माफ़ करे, पत्नी भी पति की गलती को माफ़ करे। परिवार में यदि कोई छोटी मोटी बातें होती हैं तो उन्हें इग्नोर करे, बड़ों को सम्मान दे, और इस तरह परिवार का जो वातावरण है वो खुशहाल होगा और दोनों की ज़िंदगी बड़े अच्छे से चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, इसे अदरवाइज मत लीजिए। तो इस तरह से आप पत्नी को अगर साथ रखना चाहते हैं तो ऐसा करके देखिए, अन्यथा फिर कानूनी राय लेकर अंत स्थिति ऐसी बने कि आपको इसके अलावा और कोई चारा नहीं है तो आप तलाक ले सकते हैं। तो वीडियो मित्रों कैसा लगा? मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से कई ऐसी समझाइश या इस कानूनी स्थिति बता रहा हूँ जिससे कोई परिवार बिगड़े नहीं, टूटे नहीं, और अंत में तलाक तो एक अंतिम उपाय है जिसमें समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होगी, और लोग इसका कई बार अनावश्यक, चाहे वो उसके घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे रिश्तेदार हों, इसका मजा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जाने से बचिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।